हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग हम एक से ज़्यादा तरीके से भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और जानते हैं और सामने वाला कुछ और बोल रहा है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन होता है कि मेरा वाला जो सेंटेंस है वह सही है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका सही है। तो आइए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, तो इसका अनुवाद हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, तो अगर हम इसे बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि डू यू हैव, अब यहाँ हो जाएगा एनी प्लान। ये हो गया डू यू हैव एनी प्लान। एनी की जगह हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ए का मतलब ही एनी होता है, तो एनी भी लगा सकते हैं, ए भी। तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, तो डू यू हैव एनी प्लान, एक यह हो गया। अगर दूसरे रूल से बनाते हैं तो ये हो जाता है कि हैव यू एनी प्लान। ये हो गया हैज़ हैव के रूल से। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, तो पहला हो गया डू यू हैव एनी प्लान, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से हो गया। दूसरा हैज़ हैव के रूल से हुआ कि डू यू हैव एनी प्लान, और उसके बाद हो गया हैव यू एनी प्लान, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है। और अगर तीसरा रूल बनाते हैं तो यह प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनेगा कि अब यहाँ हो जाएगा हैव यू, और ये हो जाएगा गॉट, अब यहाँ हो जाएगा एनी प्लान। अब यहाँ सेंटेंस एक है, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है। अब इसको हमने तीन तरह से बनाया और तीनों का सेंस एक ही है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, अगर अक्सर हम बोलचाल के भाषा में हो सकता है कि हमने ये बोला, हम ये जानते हैं, लेकिन सामने वाले ने ये बोल दिया, तो कन्फ्यूजन है कि मेरा वाला सही है कि उसका वाला सही है। कभी कभी ये भी बोल दिया गया, तो अब कन्फ्यूजन है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो इस सेंटेंस को हम तीनों तरह से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, तो डू यू हैव एनी प्लान, हैव यू एनी प्लान, और तीसरा है हैव यू गॉट एनी प्लान। तो यह तीनों सेंटेंस का सेंस एक ही है और तीनों सेंटेंस यह सही है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है, क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है। तो अगर हम इसको भी बनाते हैं तो इसको भी हम तीन तरह से बनाएंगे। ये हो जाएगा डू यू हैव, और ये हो जाएगा एनी वॉच, या डू यू हैव अ वॉच, क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बन गया। अगला देखते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है, तो हैज़ हैव वाले रूल से बनाते हैं, तो यहाँ भी हैव लगेगा कि हैव यू एनी वॉच या अ वॉच। ये हो गया डू यू हैव एनी वॉच, हैव यू एनी वॉच, और तीसरा रूल प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बना सकते हैं कि हैव यू गॉट, और ये हो जाएगा एनी वॉच और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास घड़ी है। तीनों सेंटेंस का जो सेंस है वह एक ही है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, तो डू यू हैव एनी प्लान, हैव यू एनी प्लान, हैव यू गॉट एनी प्लान। उसी प्रकार क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है, तो डू यू हैव एनी वॉच, उसके बाद हैव यू एनी वॉच, और तीसरा हैव यू गॉट एनी वॉच। यह तीनों सेंटेंस का जो सेंस है वह एक ही है। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उसके कोई चाचा हैं। तो अगर इसको बनाते हैं तो चूँकि उसके वह सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, डज ही, और यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। अब ये नहीं है कि ही है तो हैज़, क्योंकि इसके अनुसार ये तो प्रयोग कर दिया गया है, सिंगुलर नंबर है तो यह सहायक क्रिया भी सिंगुलर नंबर, लेकिन यह मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है, इसलिए हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो डज ही हैव एनी अंकल या अंकल, एनी लगाते हैं चाहे एन अंकल हो जाएगा, क्या उसके कोई चाचा हैं। अगर इसको हैज़ हैव के रूल से बनाते हैं तो यहाँ पहले हैज़ लग जाएगा, क्योंकि यह सिंगुलर नंबर में है तो हैज़ ही, और यहाँ हो जाएगा एनी अंकल। ये हो गया हैज़ ही एनी अंकल, क्या उसके कोई चाचा हैं। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाते हैं तो यहाँ हैज़ हो जाएगा, हैज़ ही गॉट
एनी अंकल, ये हो गया। यह तीनों सेंटेंस यानी हम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं और यह सेंटेंस सही है, बोलचाल की भाषा में यह प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसी प्रकार दिया है, क्या तुम्हारा कोई भाई है, क्या तुम्हारा कोई भाई है। अगर इसका भी अनुवाद बनाते हैं तो तुम्हारा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा डू यू हैव एनी ब्रदर या अ ब्रदर, ये हो गया। क्या तुम्हारा कोई भाई है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डू यू हैव एनी ब्रदर या डू यू हैव अ ब्रदर। अगला रूल हैज़ हैव से बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू और यहाँ हो जाएगा एनी ब्रदर और क्वेश्चन मार्क। तीसरा रूल प्रेजेंट परफेक्ट वाले रूल से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हैव यू गॉट और ये हो जाएगा एनी ब्रदर। तो यह तीनों जो सेंटेंस है यह अपने जगह पे सही है। एक सेंटेंस को हम तीन तरह से बोल सकते हैं। फिर उसी प्रकार दिया है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, यानी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो पैसे हैं को हमने कुछ पैसे हैं लिख देते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। इसको देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से पहले बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डू यू और यहाँ हो जाएगा हैव और ये हो जाएगा सम मनी, ये हो गया। डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। फिर उसी प्रकार अगर इसको हम हैज़ हैव के रूल से बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू और कुछ के लिए सम और ये हो गया मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। अगर वही प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाते हैं, तो यहाँ पहले हो जाएगा हैव यू और ये हो जाएगा गॉट और ये होगा सम मनी। तो एक इस सेंटेंस को हम तीन तरह से बना सकते हैं। एक डू यू हैव एनी प्लान, उसके बाद हैव यू एनी प्लान, हैव यू गॉट एनी प्लान। तो एक सेंटेंस को हम तीन तरह से बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या अध्यापक के पास छड़ी है, क्या सिपाही के पास बंदूक है। तो इसका अनुवाद आप निश्चित रूप से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।